हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। स्किन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल रहते हैं। उनमें से एक रहता है कि हम अपनी स्किन को गोरा कैसे कर सकते हैं। जो भी इंसान मतलब सांवला है या फिर बाद में किसी कारण से पहले उसकी स्किन वाइट होती है, गोरी होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और स्किन डल हो जाती है या धूप की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, तो हर इंसान के मन में ये रहता है कि हम अपनी स्किन को गोरी कैसे करें। सुंदर और निखरी त्वचा हर कोई पाना चाहता है, क्योंकि हमारा चेहरा और हमारी स्किन हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। हम लोग डॉक्टर से कुछ सवाल पूछेंगे, जिसमें यही जानेंगे कि जो हमारी स्किन है उसको हम गोरा कैसे कर सकते हैं, क्या हम गोरा कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, और किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है हमारी स्किन को सुंदर और गोरा बनाने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो डॉक्टर, मेरे कुछ जो सवाल है, क्या मैं शुरू करूं? जो मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारी स्किन है वो, क्योंकि बचपन में तो बहुत सुंदर होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनका नेचुरल जो कलर है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मली पहले उनकी स्किन है वो वाइट होती है, गोरी होती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है चेहरे पे दाग धब्बे होने लग जाते हैं, झाइयों की प्रॉब्लम होने लग जाती है, सन टेन की वजह से मतलब उनकी स्किन है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो डार्क हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि ये सब प्रॉब्लम में ना हो और उसको वाइट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। गोरी स्किन हर कोई चाहता है। कोई भी इंसान सांवला है वो चाहता है कि उसका चेहरा है वो चमके, गोरा हो जाए। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, अगर कोई नेचुरली सांवला है, उसका कलर बचपन से जन्म से ही अगर उसका कलर सांवला है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे बेफिजूल की चीज़ों में मैं तो बोलूँगी नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हो, चमकदार बना सकते हो, मतलब ग्लोइंग बना सकते हो, लेकिन कोशिश ज़्यादा ये मत कीजिए कि मेरा चेहरा कैसे भी करके गोरा हो जाए। और गोरा चेहरे के चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे क्रीम, बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाते हैं, उससे और ज़्यादा उनका चेहरा ख़राब हो जाता है। पहले तो क्या सिर्फ सांवलापन होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि चेहरे पे काला मतलब झाइयाँ हो जाती है, पिंपल्स निकल आते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, स्किन इवन नहीं रहती, तो और प्रॉब्लमें हो जाती है। तो हमें चाहिए कि नेचुरल तरीके से हम अपने स्किन को थोड़ा लाइट कर सके, सुंदर बना सके, और साथ ही हमारी जो चमक है नेचुरल वो बरकरार रख सके। तो अगर आपकी स्किन है वो थोड़ी सी डार्क है, तो इस चीज़ से एकदम बेफिक्र हो जाए कि हमारी डार्क स्किन है तो अच्छी नहीं लग रही। ऐसा नहीं होता है। स्किन सबकी अपनी अपनी अलग होती है। स्किन में अगर दाग धब्बे हो जाते हैं या फिर झाइयों की प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाए, जैसे ओपन पोर्स हो गए, उनकी वजह से स्किन ज़रूर ख़राब लग सकती है, लेकिन अगर आपकी स्किन सांवली है तो ख़राब नहीं लगती है। वो हमारे स्किन का कलर होता है। उसको गोरा बनाने के चक्कर में बहुत सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल जितना हो सके कम कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन थोड़ी लाइट हो, थोड़ा सा कलर है वो चेंज हो और एकदम सुंदर रहे, झाइयाँ झुर्रियाँ इन सब चीज़ों से आप दूर रहे, सन टेन की वजह से, यानी कि पहले आपकी स्किन नॉर्मल होती है लेकिन आप धूप में ज़्यादा बाहर रहते हो, उसकी वजह से आपकी स्किन पे टेनिंग हो गई है, स्किन है उसका कलर डार्क हो गए हैं, उसकी वजह से आपके प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन है, इनका जो ये सवाल है, जैसे कि इन्होंने अभी मुझसे पूछा है कि हम लोग कैसे हमारे चेहरे को मतलब ख़राब होने से रोक सके, काला होने से बचा सके। क्योंकि क्या होता है, स्टार्ट में तो हमारा चेहरा नॉर्मल होता है, सुंदर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा धूप में निकलते हैं या फिर सर्दियों में अक्सर देखा गया कि धूप में ज़्यादा देर रहने की वजह से हमारी स्किन है उसका कलर चेंज हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे पर झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा झाइयों की वजह से भी स्किन है वो ब्लैक हो जाती है, डार्क सर्कल की वजह से, या फिर पिगमेंट ये जो हमारे एक्ने हो जाता है, उनके जो दाग धब्बे उनकी वजह से भी स्किन खराब हो जाती है। तो सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देंगे कि हम कैसे रोक सकते हैं। तो रोकने से पहले क्या होता है, जो
कोई भी हमारी स्किन है खराब होने का कारण क्या है, उस कारण को अगर हम रोक दें तो हमारा चेहरा ऑटोमेटिक ही ठीक हो सकता है। तो हमारी स्किन ब्लैक होने का सबसे मेन जो कारण होता है, पिगमेंटेशन का जो मेन कारण होता है, तो वो होता है कि स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हम अच्छे प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते, यानी कि सो नहीं पाते हैं। अगर हम अच्छे से सोएंगे नहीं, स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, तो ऑटोमेटिक ही हमारे चेहरे का निखार कम होता जाएगा और हमारे चेहरे पे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर हमारे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे हमारी स्किन में वो नेचुरलिटी, जो नेचुरल ग्लो होता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो स्ट्रेस अगर आप नहीं लोगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्किन है वो उसमें अच्छे से चमक रहेगी, ग्लो करेगी और वो ख़राब नहीं होएगी। साथ ही जितना भी कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी स्किन मान लो ऑयली है और आपने ड्राई वाले प्रोडक्ट यूज़ कर ली है, ड्राई है तो ऑयली वाले प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, इस तरीके से अगर आपने गलत प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक जो गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं अपने चेहरे पे, उसकी वजह से भी स्किन है वो ख़राब हो जाती है। तो हमेशा अपनी स्किन की टोन ध्यान रखें कि हमारी स्किन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो वो उससे कम, मतलब जो नुकसान होने होते हैं उसके कम होते हैं। या आजकल देखा गया है कि बहुत कम एज में ही बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो क्या करती हैं कि पार्लर्स, जो सैलून होते हैं वहाँ ज़्यादा जाती हैं और उनकी स्किन नॉर्मल है, सुंदर है, फिर भी वो फेशियल्स करवा रहे और ज़्यादा निखार के लिए। तो अगर आपकी स्किन सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन का निखार बढ़ा सकते हो, नहीं कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ज़्यादा ही करके, क्योंकि वो कुछ ना कुछ केमिकल्स उनमें होते हैं जो आपकी स्किन को डल कर देते हैं। आज तो सही करेंगे, कुछ समय बाद उसका साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाएगा, तो उनको आप अवॉइड करके। साथ ही धूप में अगर आप निकल रहे हो तो अच्छे से सनस्क्रीन लगाइए या फिर अपने स्किन को, चेहरे को अच्छे से कवर कीजिए, फिर ही बाहर निकले, क्योंकि धूप की वजह से मोस्टली स्किन है वो ब्लैक हो जाती है, स्किन है उसमें कलर चेंज होता ही है। तो हमेशा अच्छी वाली सनस्क्रीन है वो आपको इस्तेमाल करनी है और साथ ही अपनी स्किन को अच्छे से कवर करना है। और सन ग्लासेस का भी इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी आंखों पे भी सन का कम असर पड़े, जो उसकी पराबैंगनी किरणें हैं उसका कम असर पड़े, तो आपकी स्किन है वो नेचुरली अच्छी रहेगी। एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आप चाहते हो कि आप अपने चेहरे को सुंदर और मतलब अच्छा बनाना चाहते हो, खूबसूरत रखना चाहते हो, तो हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके स्माइल कीजिए। स्माइल एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है जो आपके फेस के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे झुर्रियों की समस्या होती है, फाइन लाइंस को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप जितना स्माइल करते हो वो आपकी एक अलग ही आपके मतलब एक टाइप की एक्सरसाइज होती है जो आपकी स्किन को टाइट करती है और सुंदर बना के रखती है। तो हमेशा खुश रहिए, स्माइल कीजिए, साथ ही हेल्दी डाइट का इस्तेमाल कीजिए। हमेशा जंक फूड्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जितना आप जंक फूड्स, ऑयली खाना खाओगे आपकी स्किन पे है वो एक्ने की समस्या बरकरार रहेगी। तो आपको क्या करना है कि जंक फूड्स अवॉइड करने हैं और उसकी जगह आपको हेल्दी डाइट, जूस पी सकते हो, जितने आप अच्छे जूस पीते हो, जैसे विटामिन सी वाले अगर आप जूस पीते हो तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली सुंदर बनती जाएगी। विटामिन सी चेहरे पे लगाने से भी बेनिफिट होता है और अगर आप जूस के रूप में लेते हो तो उससे भी फ़ायदा होता है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हमारी स्किन को नेचुरली सुंदर बनाते हैं, तो उनको आप चेहरे पे लगाने के अलावा आप उनको खा सकते हो, आप उनका मतलब डाइट में उनका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन है वो आगे जाके डल नहीं होएगी और सुंदर और बढ़िया रहेगी। तो आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे अपने स्किन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जी डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच। ये आपने हमें बताया कि जो लोग चाहते हैं कि उनके चेहरे पे आगे जाके ये प्रॉब्लम ना हो, झाइयों की, झुर्रियों की, इनकी समस्या ना हो और चेहरा सुंदर और गोरा रहे, तो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। अब मेरा जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसी की स्किन सांवली है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेयरनेस क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं या लगाते हैं, वो चाहते हैं कि उनका चेहरा है वो गोरा हो जाए और उसके लिए पार्लर भी जाते हैं, ऐसे फेशियल्स भी बहुत आते हैं जिनसे एक बार के लिए चेहरा निखर जाता है और थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है। तो क्या हम बिना पार्लर जाए हमारी स्किन को सुंदर और गोरा बना सकते हैं? बिना फेयरनेस क्रीम या बिना पार्लर जाए हम कैसे नेचुरल तरीके से हमारी स्किन को सुंदर और गोरा बना सकते हैं?
तो हाँ, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप पार्लर जाते हो तो उनसे कुछ टाइम तक आपका स्किन है वो लाइट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लाइटनिंग फेशियल्स होते हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा फेयरनेस क्रीम्स आती है, उनसे भी एक बार के लिए स्किन है वो वाइट हो जाती है। तो वो मतलब आपके परमानेंट नहीं रहेगा। लेकिन आप नेचुरल तरीके से अगर इसको करते हो कि आप अपनी स्किन को लाइट कर सको, गोरा बना सको, तो सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके तो आपकी लंबे समय तक रहेगी। आपकी वो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए रहेगी, परमानेंट होएगा। तो उसके मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ, कुछ चीज़ें हैं, उसको अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होएगा। तो वो क्या है, कौन कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने चेहरे को गोरा बनाओ और हमेशा के लिए वो वैसा ही रहे वापस से, क्योंकि हम कुछ भी फेयरनेस क्रीम में जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उससे फिर से हमारी स्किन है कुछ ही समय बाद फिर से ब्लैक हो जाएगी या सांवली हो जाएगी, काली हो जाएगी। लेकिन अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो उससे आपकी स्किन वैसी ही बरकरार रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेकिन ये कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़े दिन किया और आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला तो आप सोच रहे हो कि इसको मैं स्किप कर दूँ। ऐसा नहीं करना है, बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि है ही ऐसी चीज़ें। आपको क्या करना है, दूध के साथ रात को सोने से पहले कर लो, थोड़ा सा टाइम निकालो, 10 से 15 मिनट अपनी स्किन के लिए निकालो। आपको टाइम मिले तो आप दिन में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको रात को कीजिए। आप क्या कीजिए कि दूध है, नॉर्मल दूध लीजिए, कच्चा दूध लीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। आपको ज़्यादा दूध भी नहीं लेना, 1 या 2 चम्मच दूध है उसमें 1 या 2 चम्मच शहद मिला लीजिए। एकदम क्वांटिटी है वो बराबर कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के 10 से 15 मिनट तक आप उसको वैसे ही रहने दीजिए। आपको एक बात बता देती हूँ, जो शहद होता है वो हमारी स्किन को लाइट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही इसमें नेचुरल एंटीबायोटिक एजेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जो हमारी स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं उसको क्लोज करने का काम करता है। साथ ही फाइन लाइंस को ठीक करता है, रिंकल्स की समस्या को दूर करता है और स्किन में एक नेचुरल चमक बरकरार रखता है। अगर आप खाते हो तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अगर आप अपने चेहरे पे इसको लगाते हो तो उससे भी आपके चेहरे में एक अलग सा निखार आता है, चेहरा सुंदर बनता है, ग्लोइंग बनता है, चेहरे की झाइयाँ झुर्रियाँ दूर होती है और साथ ही गोरापन अगर आप चाहते हो तो वो भी आपको उससे मिलता है। ये तो शहद के गुण है। लेकिन दूध तो अपने आप में ही एक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉप्स आते हैं, साबुन आती है या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं जिसमें दूध का यूज़ किया जाता है। मिल्क मॉइस्चराइजर आते हैं, मिल्क की क्रीम आती है, मिल्क के फेशियल्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मिल्क ऐड किया होता है। कितना मिल्क ऐड करते हैं उसका हम बता नहीं सकते हैं, वो तो बनाने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल तरीके से खुद से मिल्क ऐड करेंगे तो हमें पता है कि हम मिल्क डाल रहे हैं, जो हमारी स्किन को अंदर से नरिश करेंगे और अंदर से खूबसूरत बनाने का काम करेंगे। तो हमें मिल्क और शहद का जो कॉम्बिनेशन मिक्सचर है उसको अपने चेहरे पे लगाना एज ए फेस पैक। उसको लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखोगे कि तुरंत ही आपको अपने चेहरे पे अलग सा निखार आने, ऐसे अलग सा निखार फील होएगा और सुंदर लगने लग जाएगा। अगर आप ये कुछ दिनों तक कंटिन्यू रखते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्किन है वो डार्क नहीं होएगी और आपकी स्किन लाइट, अगर आपकी सांवली हो चुकी है, सन टेन की वजह से हो चुकी है, किसी भी कारण की वजह से अगर आपकी स्किन है वो डार्क है तो धीरे धीरे वो लाइट होने लग जाएगी और स्किन है वो गोरी होने लग जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारे लोग बोलते हैं रातों रात स्किन है वो एकदम से वाइट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को टाइम लगता है, रातों रात कुछ नहीं मिलता है। आपको धीरे धीरे आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट लगेगा और स्किन कुछ दिनों बाद आपके चेहरा है वो गोरा होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये करना है। दूसरा एक और चीज़ बता देती हूँ, वैसे तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है लेकिन कुछ लोग हैं वो शहद और शहदूत के साथ अगर कंफर्टेबल न रहे तो उनके लिए भी एक ऑप्शन बताती हूँ, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो होता है बेसन और हल्दी। हल्दी आपने देखा होगा पुराने टाइम से हल्दी का इस्तेमाल हमारे चेहरे और हमारी स्किन को सुंदर बनाने के लिए किया जा रहा है। तो हल्दी और बेसन का एक कॉम्बिनेशन अगर हम पेस्ट बना लेते हैं, हमें क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, आधा चम्मच आप हल्दी ले लीजिए और 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप बेसन ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक अच्छा सा मिक्सचर बना लीजिए। हल्दी मैं इसलिए ज़्यादा लेने से मना करती हूँ क्योंकि क्या होता है, हल्दी की जो कलर है वो थोड़ा टाइम लगता है निकलने में, तो हमें सिर्फ थोड़ी हल्दी यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा हल्दी यूज़ नहीं करनी है।
इन दोनों का अगर आप मिक्सचर बना लेते हो तो एक बहुत ही अच्छा पेस्ट बनता है हमारे स्किन के लिए। एक अलग से क्रीमी आप बोल सकते हो फेस पैक बनता है जो नेचुरली बना सकते हो, आप बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हल्दी में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक गुण होता है जो हमारी स्किन को अंदर से नरिश करते हैं। जितने भी वहाँ पे बैड बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारे एक्ने की अगर समस्या है उसको दूर करते, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में काम करती है और साथ ही नेचुरल वाइटनिंग का काम करती है। हम ये बोल सकते हैं कि ये एक टाइप की नेचुरल ब्लीच होती है जो हमारी स्किन को वाइट करती है, टैनिंग हटाती है और चेहरे को गोरा करती है। तो आपको क्या करना है, इसको एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। हल्दी और बेसन में थोड़ा सा पानी या फिर आप गुलाब जल ऐड कर सकते हो। इसका अच्छा सा पेस्ट बनने के बाद अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट लगा के छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद क्या कीजिए, थोड़ा सा हाथ गीले कीजिए पानी से और अच्छे से मसाज कर लीजिए 2 या 3 मिनट। उसके बाद आप उसको वॉश कर लीजिए। ऐसा अगर आप करते हो तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी स्किन है वो वाइट होने लग जाएगी, गोरी होने लग जाएगी। तो ये कुछ नेचुरल तरीके हैं चेहरे को गोरा करने के लिए। इन नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को सुंदर, फ्लॉलेस और गोरा बना सकते हो। साथ ही अपनी स्किन में एक अलग सा निखार लेके आ सकते हो, चमक ला के आ सकते हो नेचुरल तरीके से। कुछ भी आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या बहुत ज़्यादा महंगे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जी मैम, मेरा पूरा डाउट क्लियर हो चुका है कि हम अपनी स्किन को कैसे गोरा कर सकते हैं बिना पार्लर की मदद से। और आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से क्या हम नेचुरल चीज़ें अपने चेहरे पे लगा के हम हमारे स्किन में जो केमिकल्स है उसके नुकसान से बच सकते हैं और नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को वाइट और सुंदर और बिना दाग धब्बों की बना सकते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।